हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है कि सीआरडीआई का इंजन इतना साइलेंट किस तरीके से रहता है। अब ये जो टॉपिक है ये किस उससे निकल के आ रहा है, किन इंसिडेंसेस से निकल के आ रहा है कि जैसे जो पुराने ट्रक्स होते थे या जो पुरानी कार्स होती थी डीजल की, उनको जब हम स्टार्ट करते थे तो एक अलग ही आवाज गुर 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 करके आती थी। लेकिन आज का जो ट्रक है या आज की जो कार है उसे हम स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल साइलेंट होती है डीजल इंजन के साथ। ऐसा लगता है कि लगभग लगभग बिल्कुल वो पेट्रोल की तरह ही साइलेंट हो गई। और कुछ जो गाड़ियां हैं जैसे स्कोडा लोरा तो या जेटा, तो वो तो बिल्कुल ही पेट्रोल की तरह चलाने में भी और स्टार्ट करने में भी रहती हैं। तो इस तरीके से कैसे होता है? अच्छा, इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर हम सीआर की बात करें, सीआरडीआई की, और हम बात करें मैकेनिकल रोटरी पंप की, क्योंकि जो हमारा मेन डीजल इंजन में जो चेंजेस हुए हैं वो फ्यूल सिस्टम में ही हुए हैं। सीआरडीआई का जो प्रेशर है मैक्सिमम, वो एक बार मैं अप्रोक्सीमेटली ले लेता हूं 1800 बार, ठीक। और हालांकि 2500 भी है, 1450 भी है, लेकिन एक मीन वैल्यू ले लेते हैं 1800 बार। और मैकेनिकल का जो मैक्सिमम प्रेशर है रोटर पंप का वो है 900 बार। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी, ये हमारा सिलेंडर है और ये हमारा इंजेक्टर है, अगर किसी पिस्टन के ऊपर 1800 बार से फायर होता है तो ज्यादा आवाज आनी चाहिए, या जब 900 बार से ये हमारा इंजेक्टर फायर करेगा तो ज्यादा आवाज आनी चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर मैं एक हथौड़े से टेबल पे मारूं 1800 बार से, 1800 बार का मतलब हो गया लगभग 1800 केजी, और 900 बार का मतलब हो गया 900 केजी, 900 किलो। तो अगर 1800 किलो का आदमी गिरे और 900 किलो का आदमी गिरे तो ज्यादा आवाज 1800 किलो के आदमी के गिरने पे आएगी। तो वैसे ही 1800 बार का जब इंजेक्टर फायर करेगा तो ज्यादा आवाज आनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है कि सीआरडीआई में आवाज कम है। ऐसा क्यों होता है? मैकेनिकल इंजेक्टर जो है उसकी कुछ कमियां हैं। उसका जो उसके पास मल्टीपल फायरिंग नहीं हो सकती, मल्टीपल फायरिंग नहीं हो सकती। ये इंजेक्टर जो मैकेनिकल है ये केवल एक बार फायर कर सकता है बस। लेकिन सीआरडीआई का जो इंजेक्टर है वो कैसा है? इलेक्ट्रॉनिक, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक। इसको कमांड कौन देता है? हमारा ईसीयू, इंजन कंट्रोल यूनिट। जितनी बार ये इसको कमांड देगा उतनी बार ये इंजेक्टर जो है फायर करेगा। तो मल्टीपल फायरिंग इसमें जो है, मल्टीपल फायरिंग इस सिस्टम में अलाउड है। तो मल्टीपल फायरिंग से ऐसा क्या हो जाएगा कि हमारे इंजन की साउंड कम हो जाएगी। इसको थोड़ा सा समझिए, इसको थोड़ा सा कैसे समझें, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि यहां पे एक इंसान खड़ा हुआ है और, ठीक, और यहां पे एक दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ है। ये व्यक्ति जो है आवाज निकालना चालू, जोर जोर से चिल्लाना चालू करेगा तो इसको पूरी आवाज इसकी सुनाई देगी, क्योंकि साउंड क्या है? वाइब्रेशन ही तो है। हवा में होने वाली वाइब्रेशन जब हमारे कानों तक पहुंचती है तो हमें रियलाइज होता है कि सामने वाला क्या कह रहा है। जैसे इस समय फोन से आप सुन पा रहे हो मेरी बात को, क्यों? क्योंकि जो साउंड है वो हवा में वाइब्रेशन के थ्रू ट्रेवल करके आपके कानों तक पहुंच रही है। लेकिन अगर ये व्यक्ति भी जोर जोर से चिल्लाने लगे तो कुछ वाइब्रेशन इसके भी निकलेंगे, जो इस आदमी के चिल्लाने से जो वाइब्रेशन निकल रहे हैं उनको कैंसिल कर देंगे। इससे क्या होगा? जब ये चिल्लाना चालू करेगा तो इस आदमी की आवाज इस तक कम पहुंचेगी, ठीक। जैसे अभी आप मेरी आवाज फोन पे सुन रहे हो और पीछे से एक और आवाज आने लगे तो आपको मेरी आवाज फोन से सुनना कम हो जाएगा। तो आप कहोगे अरे शांत रहो, सुनाई नहीं दे रहा है ना। ठीक इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके, ठीक इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इसको मल्टीपल इंजेक्शन में जो है बदला गया है। कैसे? ये हमारा इंजन
ये हमारा पिस्टन, ध्यान से समझना, ये इस तरह की वीडियो रोज रोज नहीं आती, ठीक। जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंचा और मेन फायर हुआ, ठीक, तो मेन फायर होने से क्या हुआ, 1800 बार पे फायर हुआ और वोल्टेज ही पूरा दिया गया, इंजेक्टर को पल्स पूरी दी गई, तो मतलब कहने का मतलब है बहुत जोर से फायर हुआ तो आवाज अंदर बनी। लेकिन जब ये पिस्टन थोड़ा सा नीचे पहुंचा, क्योंकि पिस्टन तो ऊपर नीचे ट्रेवल करता है, अब आवाज एकदम से नहीं बन जाएगी कि जैसे फायर हुआ वैसी आवाज बनी। जैसे ये पिस्टन थोड़ा सा नीचे पहुंचा, वो साउंड बाहर की तरफ ट्रेवल करने लगेगा। इससे पहले वो साउंड बाहर की तरफ ट्रेवल करे, एक बार और छोटा सा फायर, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा फायर केवल अंदर किया जाता है। इसे कहते हैं पायलट इंजेक्शन, ठीक। वो छोटे फायर से जो वाइब्रेशन पैदा होगी वो पहले की वाइब्रेशन को कैंसिल कर देगी और साउंडलेस इंजन हो जाता है। इस तरीके से हमारा जो सीआर का इंजन है वो बहुत ही ज़्यादा साउंडलेस बन जाता है। पायलट इंजेक्शन का रोल काफ़ी है, केवल इंजन को साउंडलेस बनाना नहीं है, और भी चीज़ों में वृद्धि होती है, और भी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन वो बातें हम डिस्कस करेंगे इससे अगले वीडियो में। आज का ये वीडियो था केवल और केवल कि सीआर का इंजन इतना साउंडलेस कैसे हो जाता है। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।